अंडे वाली मुर्गियां जी हमारे पास माशाल्लाह अंडा दे रही हैं। 70 से 80% जो है ना प्रोडक्शन है, किसी दिन 70% आ जाती है, किसी दिन 80% आ जाती है। तो सबसे बड़ा जो मसला हुआ पड़ा ना, हर बंदे की जो ज़रूरत है वो ये है कि यानी कि भाई हमारे बर्ड्स जो है ना तंदुरुस्त रहें, तवाना रहें, अंडों की पैदावार बढ़ाते रहें, वज़न में कमी ना करें, कोई भी मरला दरपेश हो तो बीमार ना हो। यही यानी कि भी हर बंदे की ख्वाहिश रहती है और हर बंदा चाहता भी यही है कि हमारी मुर्गियाँ ढीली ना पड़ें, तंदुरुस्त रहें। उसके लिए आज हमने ना सबसे पहले तो यानी कि ना मेडिसिन यानी कि भी जो इस्तेमाल करनी है वो भी बताएंगे, और साथ में ये भी कुलिया बता दें कि आपने जो है ना कचरा वचरा इनको डालना ज़रूर है, क्योंकि इससे इनके हाजमा जो ये खाते पीते हैं ना फीड वगैरह, वो हज़म होने में ना बहुत ज़्यादा यानी कि भी उसका किरदार होता है। ये जो हम छिलके वगैरह डालते हैं ना, ये जो फीड होती है इसको हज़म करवाने में ये बहुत मावन साबित होते हैं, क्योंकि कच्चा जो होता है ना ये सब्जियां टाइप होती हैं, फल फ्रूट होते हैं, इनके छिलके वगैरह होते हैं, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। इससे फीड का भी खर्चा कम होता है और जो है ना ये खुराक भी हज़म हो जाती है इनको, फिर खुशी महसूस करते हैं तरह तरह के फ्रूट वगैरह खाकर, उनके छिलके वगैरह खाकर, क्योंकि फीड खा कर रोज़ाना ये बताए हुए होते हैं। तो हमने जी इनको तंदुरुस्त कैसे करना है, इनका वज़न भी कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमने ना जी एडेक का इस्तेमाल करना है। एडेक, ठीक है नहीं, ये ई सेल है, विटामिन ई है, इसमें विटामिन ई भी है, डी भी है जी। ये हम इसका इस्तेमाल आज ही करवाएंगे माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर छोटे चीज़ों में भी, बड़े चीज़ों में भी, ठीक है ना जी। ये हम 2 से 3 दिन के वक्फे से ना अंडे वाली मुर्गियों को लाजमी देते हैं, क्योंकि इससे ये मुर्गियाँ ना बीमार नहीं होती हैं। छोटे चूज़ों में भी यानी कि इनको वज़न बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये ना विटामिन है, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। हम छोटे चूज़ों का जब वज़न नहीं बढ़ रहा होता तो हम इसका जो है ना इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यानी कि भी करवाते रहते हैं, रोज़ाना की बेस से या दूसरे दिन यानी कि इसका इस्तेमाल हम करवाते रहते हैं। ये आपको वीडियो में दिखा दूँ, ये विटामिन जो है ना जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन डी और ई जो है ना जी और के की कमी को पूरा करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त को सबसे बढ़कर ये बढ़ाता है, और अंडों की पैदावार को भी बढ़ाता है। ये जो है ना खाने पिलाने से अंडों की पैदावार भी बढ़ जाती है, यही नुस्खा इन्होंने लिखा हुआ है। ये हम ना 1 लीटर पानी के अंदर ना 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से इस्तेमाल कराएंगे। ये लिक्विड दवाई है, 2000 की रेंज में आ जाती है, पूरा 1 kg होता है इसके अंदर दवाई का, ठीक है जी। 1 लीटर दवाई है और हमने इसका इस्तेमाल जो है ना दिन को कराना है। मल्टीविटामिन जितने भी होते हैं ना उनका इस्तेमाल दिन को ही करवाया जाता है, ठीक है जी। आपने जगह भी इस तरह रखनी है कि मुर्गियां जहां दिल करे घूमें, ज़मीन के ऊपर को डंडे 2-4 लगा दें तो वहां पर यानी कि जहां दिल करे बैठ जाकर देखें जी। मुर्गियां और मुर्गे जहां दिल करता है बैठ जाते हैं, जहां दिल करता है आते हैं जाते हैं, कोई ज़मीन पे खेल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई यानी कि भी तरह तरह के इनके जो भी मसले मसाइल है ना वो यानी कि देखें दीवार पे चढ़कर यानी कि भी खड़ी हो गई है, खा पी इन्होंने लिया है। तो ये जो विटामिन है ना ये खाने के बाद ये माशाल्लाह तेज़ तरार हो जाएंगे, फुर्तीले हो जाएंगे, और यानी कि खाना पीना इनका ना स्पीड पकड़ जाएगा। जब खाना पीना इनका स्पीड पकड़ेगा तो फिर जो है ना ये अपना वज़न भी बढ़ाएंगे और अंडों की पैदावार भी बढ़ाएंगे। अंडों की पैदावार बढ़ाने में ना इसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। जब परिंदे खा पी कम रहे हों, ढीले ढीले हों आपके बर्ड्स, तो फिर उनका वज़न क्या बढ़ना है, तो क्या उन्होंने यानी कि भी अंडों की पैदावार बढ़ानी है। जब आप उन्हें सारे हल कर लिए हों, दवाइयाँ दे देकर थक चुके हों, तो आपके पास और कोई सोर्स ना हो यानी कि भी उनको तंदुरुस्त रखेगा, तो आप ये वाला विटामिन देकर देखें नहीं, विटामिन इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट पाएंगे। एडेक के नाम से ये प्रोडक्ट है, नवान कंपनी की बनी हुई है, बहुत ही अच्छी है और ये सस्ती तरीन है। ये तकरीबन 2 रुपए में आपको पर ml पड़ेगा। मैंने तकरीबन ये 2.5 ml इस्तेमाल करना है, ठीक है जी, सिर्फ 2.5 ml इस्तेमाल करना है आज, क्योंकि 2.5 लीटर पानी यानी कि ये पी रही हैं, तो 2.5 लीटर पानी में ना 2.5 ml ही इस्तेमाल होगा। तो लगा लें आप हिसाब, सिर्फ 5 रुपये मेरा ख़र्चा आना है। अगर 5 रुपये लगा कर मैं अपने बर्ड्स को सेहतमंद भी रख लूँ और उनके अंडों की पैदावार भी बढ़ा लूँ, तो ये घाटे का जो आइटम नहीं है, फ़ायदे वाला काम है, ठीक है जी। तो अगर मेरी अंडों की प्रोडक्शन पूरी है और मैं उनको इनके कमी नहीं आने देना चाहता हूँ कि मेरी अंडों की पैदावार मुतासर ना हो, प्रॉपर
तरीके से मेरी अंडों की पैदावार बराबर यानी कि भी चलती रहे, उसमें कोई कमी ना आए, कोई यानी कि भी फ़र्क ना पड़े, तो हम एडक का इस्तेमाल लाजमी करेंगे जी। क्योंकि एडक जो है ना ऐसा विटामिन है जो अंडों की पैदावार भी बढ़ा देता है। ठीक है जी। और ख़ास तौर पे ये भी बता दूँ, ये अगर आपके बर्ड्स खट्टी खट्टी बीठे कर रहे हो ना, खट्टी खट्टी बीटें कर रहे हों, या बीठों के अंदर हल्का हल्का खून के गोल गोल से यानी कि भी दायरे से बने हों, या ऑरेंज कलर की बीटें कर रहे हो, तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा भी होता है। उसके बाद ये कॉक्सी में भी हम जो है ना मुख्तलिफ मेडिसिनों के साथ इसका इस्तेमाल करवाते हैं एडेक का। आपके पास कॉक्सी वाला मसला हो जाए, कोई भी आपके पास सोर्स ना हो, कोई भी यानी कि भी हाल मौजूद ना हो, तो आप एडेक का भी इस्तेमाल करवा लें, उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। इनके जो ब्लड आ रहा होता है ना बीठों के अंदर, उसमें भी कमी वाक़या हो जाती है। तो क्या गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ भी हमारे पास माशाल्लाह एक्टिव हैं, सेहतमंद हैं। आज जो है ना तकरीबन खुनकी हो गई है हमारे यहाँ पे ना, हवा हल्की हल्की चल रही है, मगर ठंडक महसूस हो रही है। कल का मौसम ना चेंज हो गया है, मगर दिन को ना वही शदीद तरीन गर्मी है हमारे इलाके में। अभी जब 9 बजेंगे ना तो दिन बहुत सख्त हो जाएगा, शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है खानपुर के अंदर। ज़िला रहीम यार खान की ये तहसील है खानपुर, और छत के ऊपर, तीसरी छत के ऊपर हमारा फार्म है जी। अल्लाह का शुक्र है, अंडे हमारे घर के ना पूरे फिट जा रहे हैं। बच्चे स्कूल में भी लंच बॉक्स में भी लेके जाते हैं, आके खा भी लेते हैं। कोई मेहमान आता है तो उसकी भी हम तवाज़े कर लेते हैं। और देसी अंडे हैं, क्या बात है इनके जायके की। ठीक है जी। इसी तरह ही आपको यानी कि भी अपने घर में 10, 15, 20 मुर्गियाँ अगर रख लेंगे तो आप अपने घर का जो है ना किचन का ख़र्चा आप चला सकते हैं। और अगर 100-50 रख लेंगे तो आप ठीक अपनी बचत में भी इजाफ़ा कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास तो अभी हैं तकरीबन ये 11 दाने टोटल हैं, इनमें से 3 मुर्गे हैं और 8 मुर्गियाँ हैं। ठीक है ना। आपके पास 10 मुर्गियों में 1 मुर्गा हो तो काफ़ी होता है। ये मुर्गियाँ इजाफ़ी इसलिए हैं कि काफ़ी सारी मुर्गियाँ थी मेरे पास, बेचते रख, फिर ये यानी कि भी 30 बचे, फिर 30 से भी फिर बिकी कम हो गई, फिर यानी कि भी ये 21 बची, फिर उसमें से भी कम हुई 18-17 बची, फिर उससे भी कम होकर कि भी 14 बची, फिर उससे भी कम होकर अब 11 रह गई है। अब इनमें से मैंने फ़रोख्त कोई नहीं करनी है, अब इनसे मैंने घर के पूरे अंडे लेने हैं। यानी कि भी कुछ अंडे सेल भी हो जाते हैं, उससे हमारी फीड आ जाती है फ्री फॉर कास्ट। हमें डेली के ना 7 से 8 अंडे मिल जाते हैं। और इंसान को क्या चाहिए, यानी कि भी 11-12 टोटल दाने रखकर, और आपके घर के सारे 7 से 8 अंडे आ जाएं तो लगा लें। 7 अंडे भी अगर आएँ तो 350 के हैं, 8 आ जाएँ तो 400 रुपये के हैं। 1 दिन वाले अंडे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, 1 दिन वाले सेल कर देते हैं। ठीक है ना जी। तो उसमें थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती है। ठीक है ना। अगर आप 40-50 मुर्गियाँ रखेंगे तो फिर आपको आमदन होगी। ठीक है ना। 40-50 मुर्गियों से ये होता है कि आप 1000 से 1500 रुपया ना डेली का अंडे खा पी कर भी, उनकी खुराक का खर्चा निकाल कर भी आप बचा सकते हैं। मगर मैंने इस काम में इसलिए नहीं पढ़ना है कि मैंने ना आगे चूज़ा बुक करवाया हुआ है, तो वो जब आएगा तो फिर हमें यानी कि भी मसला हो जाएगा। इसलिए यानी कि रोज़ाना की वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ कि आपने क्या करना है, कैसे हल निकालना है। और वज़न देखें मेरी मुर्गियों का तकरीबन 1100 ग्राम या 1200 ग्राम या 1 kg है, इससे ज़्यादा वज़न नहीं है। जब से मैं वीडियो लगा रहा हूँ इससे ज़्यादा ना मैंने वज़न होने दिया है, ना ही इनका वज़न बढ़ाने के में मैंने दिलचस्पी ली है। क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये अंडों की पैदावार को मुतासर करेगा। उस हिसाब से फीड डालता हूँ, उसी हिसाब से इनको यानी कि ना भी जो है ना विटामिन इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ, ताकि इनके अंडों की पैदावार मुतासर हो, अंडे ये लगातार मुतवाते रहे। हाँ 19-20 की कमी होती रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। जिस दिन आई है 8 मुर्गियाँ हैं, 8 अंडे दे देती हैं, तो दूसरा दिन ये 5 पे भी आ जाती हैं। ठीक है ना। वो इस तरह होता है कि आपने एवरेज निकालनी होती है, एवरेज पर डे आपको मंथ में कितना पड़ा, तो उस हिसाब से हमारी 80% एवरेज जो है ना वो जा रही है। 7 से 8 अंडे जो है ना तकरीबन डेली के 7 अंडे 6 अंडे यानी कि 8 मुर्गियाँ दे रही हैं। कभी 6 होते हैं, कभी 7 होते हैं, कभी कोई दिन ऐसा आता है हफ्ते में जिस दिन 8 भी हो जाते हैं, यानी कि बराबर मुर्गियाँ भी अंडे देती हैं। मगर वो हफ्ते में 1-आध दिन ही आता है, बकायदा 6-7 अंडों की एवरेज में डेली के उसके ऊपर है। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, जो भी मुर्गियाँ पालेगा उसमें वो नफ़ा कमाएगा, मगर उसमें आपने बीमारियों से उनको बचाना है। यही आपका यानी कि भी सारा यानी कि भी तरीक़ाकार है।
वो लड़ाकू मुर्गा भी है जी। आज मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाकर फेंकी हुई है। अकेले मुर्गे की माशाल्लाह एक्टिव है, सेहतमंद है। ये देखें तीनों ही मुर्गे एक ही जगह पे ऊपर नीचे खड़े हुए हैं। वीडियो में दिखा देता हूँ। ये देखें, एक मुर्गा देख रहा है मोबाइल को, अभी झपटा मारूंगा ना मारूँ। ये वाला मुर्गा जो है बहुत ख़तरनाक है, और वो वाइट वाला मुर्गा है ऊपर देखें, वो सिल्वर मुर्गा खड़ा है, यानी कि भी मिश्री मुर्गा। माशाल्लाह वज़न इनका काफ़ी हो गया है, सेहतमंद है। बस अगले महीने में जैसे ही धुंधे पड़ेंगे फिर अल्लाह अकबर करके हमने ना तकबीर फेर देनी है एक, और उसकी यखनी बनाकर पिएंगे, बच्चों को भी छोटों को पिलाएंगे। फिर यानी कि कुछ दिन के बाद फिर इनको एक ज़िबा की जगह एक मुर्गा काफ़ी है। अच्छा जी, 10 से 15 मुर्गियों में ना एक मुर्गा काफ़ी होता है, ज़्यादा के रखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने ये ज़िबा करने के लिए रखे हुए हैं कि घर के मुर्गे पाले में भी खुद खाएँगे। बकाया इनको ज़्यादा मिकदार में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस आपका अगर आमदन कमाने का ज़रिया है, भी आपने आमदन कमानी है, तो फिर आप मुर्गे रखें। महंगे भी बिक जाते हैं, मगर बिकते इस तरह हैं कि सर्दी के अंदर ही बिकते हैं। जब यानी कि ज़रूरत लोगों को ठंड पड़ती है ना, तो सर्दी वगैरह से बचाव के लिए देसी मुर्गा यानी कि भी बिकता है। ठीक है बहनों भाइयों, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, ताकि आपके पास डेली की वीडियो आती रहें, आपको आपके इल्म में भी इजाफा होता रहे, आप हमारे तजर्बे से इस्तेफादा करते रहें। ठीक है जी, ये 1 ml 1 लीटर पानी में हमने इस्तेमाल करवा देना है। अड्डे का आज का दिन इस्तेमाल करवाएंगे, सिर्फ दिन को। उसके बाद हमने तकरीबन ये 4 से 5 दिन के बाद देना है। ज़्यादा जल्दी अड्डे का इस्तेमाल नहीं करवाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब ठंड शुरू हो गई है, गर्मी हो तो फिर हम ना डेली बेस के ऊपर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। आप हमने सिर्फ आज देना है, 3 दिन का वक्फा करना है, फिर देना है। इसके बाद जो मल्टीविटामिन की बारी आएगी, क्योंकि हमने एक तरतीब रखी हुई है, एक दिन छोड़ के ना एक दिन हम मल्टीविटामिन देते हैं, और 2 दिन के बाद जो है ना इनको डिस्प्रिन की गोलियां दी जाती हैं, यानी कि भी पानी के अंदर वो भी डालकर 1 गोली 1 लीटर पानी के अंदर। और आप देख लें माशाल्लाह बर्ड्स हेल्दी भी हैं, सेहतमंद भी हैं, खाते पीते भी सही हैं, ठीक है ना। खुराक इनको हम फुल टाइम जो है ना पेट भर कर दे रहे हैं माशाल्लाह, यानी कि भी अब इन्होंने खुराक खा ली है। अंदर भी पड़ी हुई थी खुराक, वो इन्होंने सुबह खा लिया। और इधर इनकी खाने में इसलिए दिलचस्पी नहीं है, तो खुराक कल बच्चे ने ना, वो मुझे नहीं पता चला, मैं सुबह अब इधर खुराक डालकर डब्बों में जब कमरा खोलने गया तो कमरे के अंदर डब्बों में वहाँ भी अभी तक इनके भी खुराक मौजूद पड़ी हुई थी, इतनी खुराक उन्होंने डाली हुई थी। ठीक है बहनों भाइयों, दुआओं में हमें याद रखिएगा जी। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। ठीक है जी, 0301 761 9289 नंबर है मेरा। किसी बहन भाई को मसला हो तो वो कॉल कर सकता है। व्हाट्सएप पे छोटी सी वीडियो बनाकर आप यानी कि भी सेंड कर सकते हैं, कोई भी मसला मसाइल हो। मगर आप परिंदे को जो बीमारी होती है ना व्हाट्सएप करते हुए उसी के अंदर यानी कि अभी वीडियो बनाते हुए उसके अंदर ही बात करके बता दिया करें कि ये वाला मसला हमारे यानी कि बर्ड्स को लाएगा। वॉइस में भी बता दें। वीडियो कोशिश करें कि छोटी से छोटी बने, और अगर कोई परिंदे जो ढीले हैं ना उनकी वीडियो बनाकर, और थोड़ी सी वीडियो फिर यानी कि भी वो सेहतमंद परिंदों की बनाकर भेजें। ठीक है बहनों भाइयों, दुआओं में हमें याद रखिएगा जी। इसी तरह आपने तरतीब देने की, इसी तरह आपके परिंदे बैठने में, खेलने कूदने में, उनको कोई भी मसला मसाइल हो, जहाँ दिल करे बैठें, जहाँ दिल करे उनका खेलें, जहाँ दिल करे जाकर इनके खड़े हो जाएं। देखें आप ये खारशें कर रहे हैं, अपने जिस्म को खुजा रहे हैं, पेट अब इनका भरा हुआ है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।